पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता के घर में बम धमाका हो गया। पूर्वा मेदिनीपुर सीमा के भूपति नगर थाने के अर्जुन नगर इलाके में तृणमूल कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना के घर में शुक्रवार की रात विस्फोट हुआ। इस घटना में टीएमसी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। प्रभारी अधिकारी भूपति नगर काजल दत्ता ने बताया, पूर्वा मेदिनीपुर में टीएमसी बूथ अध्यक्ष के आवास पर धमाका हो गया। मौके से 3 शव बरामद किए गए हैं और उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुणे के बावधन इलाके में लगभग 70 वर्षीय एक व्यक्ति जीका वायरस से संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। शख्स नासिक का रहने वाला है और 6 नवंबर को पुणे आया था। 16 नवंबर को वह बुखार, खांसी, जोड़ों के दर्द और थकान से जहांगीर अस्पताल आया और 18 नवंबर को एक प्राइवेट लैब में जीका का पता चला। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने कहा, महाराष्ट्र में जीका वायरस का एक मामला सामने आया है। बावधन पुणे शहर में एक 70 वर्षीय व्यक्ति मरीज में जीका वायरस मिला था। वह मूल रूप से नासिक का रहने वाला है और 6 नवंबर को पुणे आया था। इससे पहले 22 अक्टूबर को उसने सूरत की यात्रा की। 30 नवंबर को एनआईवी ने पुष्टि की थी कि उसमें जीका वायरस का संक्रमण है। सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान बंगालियों पर टिप्पणी कर अभिनेता परेश रावल बड़े विवाद में फंस गए हैं। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अभिनेता परेश रावल पर उनकी भद्दे टिप्पणियों के लिए निशाना साधा है। वहीं पूर्व सांसद और माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गुजरात में एक रैली में परेश रावल ने कहा कि गुजरात के लोग मुद्रास्फीति को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को पड़ोस में नहीं। इसके साथ ही परेश रावल ने मछली पकाने जैसे रूढ़िवादी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसने बंगालियों को नाराज कर दिया। पूर्व सांसद और माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने कोलकाता के तलतला पुलिस स्टेशन को लिखा है कि उनकी शिकायत को प्राथमिकी के रूप में माना जाए और अभिनेता पर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उनकी टिप्पणी बंगालियों के खिलाफ प्रतिकूल राय पैदा कर रही है। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखना है। लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कोर्ट ने कहा है कि मंदिरों में फोन डिपॉजिट लॉकर स्थापित किए जाने चाहिए। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि उनकी निजी राय है कि बच्चों को जितना संभव हो कम पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूल के सिलेबस में पूर्वोत्तर से संबंधित इतिहास और भूगोल को शामिल करने के लिए दिशा निर्देश मांगने वाले एक याचिकाकर्ता से कहा, सूचनाओं की अधिकता पैदा करने के बजाय हमें उनके दिमाग को खोलने में मदद करनी चाहिए। हालांकि CGI की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि ये अकादमिक नीति के मामले हैं और अदालत सरकार को यह निर्देश नहीं दे सकती कि क्या पढ़ाना है। इसके बाद शुक्रवार को ही मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने डॉक्टर LM सिंघवी मेमोरियल लेक्चर के लिए न्यायाधीशों, वकीलों, पूर्व नौकरशाहों और कांग्रेस नेताओं की भीड़ के बीच भी अपनी मौजूदगी दर्ज की। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।